जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 6 का गणित बनाकर देखें पेज नंबर 87 का हम लोग सॉल्व करेंगे। इस भाग में हम लोग प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है मन ही मन हिसाब करें। तो 1 नंबर में है 10 रुपये का 1/2 भाग कितना होता है। तो 1/2 मतलब आधा, तो 10 का आधा 5 रुपया, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए बी नंबर में लिखा है 25 रुपये का 1/5 भाग कितना होता है। मतलब 25 रुपये को 5 लोगों में बांटेंगे तो एक लोग को कितना मिलेगा। तो इसको इससे भाग दे देंगे, 50 25 5 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे। इसी तरह फिर यहाँ देखिए लिखा है तीसरा नंबर सी, कितने रुपए के 1/3 भाग का 4 रुपया होता है। तो 3 भाग करेंगे तब 4 रुपया होगा। तो 1 भाग पूरा कितना हुआ, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, कुल 12 रुपया था। ठीक है, लिखेंगे 12 रुपये का। फिर लिखा है डी नंबर में कितने मिनट के 1/6 भाग का 6 मिनट होता है। मतलब कितने मिनट को अगर हम 6 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग 6 मिनट होगा। तो हम इससे फिर गुणा कर देंगे, तो 6 6 के 36 मिनट का। ठीक है। फिर लिखा है मैंने माला से उसके एक टोकरी आम का 1/3 भाग आम लिया। ठीक है, पूरे कुल टोकरी में जितना भी आम था उसका 1/3 भाग आम लिया। यदि मैं 7 आम लेता हूँ तो माला की टोकरी में कुल कितने आम थे। तो 3 भाग का 1 भाग, मतलब 3 भाग अगर करेंगे ऐसे, तो 1 भाग हमने लिया तो 3 कितना, 7 तिया 21 आम, तो लिख देंगे कुल आम 21 था। ठीक है, मन ही मन करना, इसलिए हिसाब नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे बता देंगे। फिर यहाँ देखिए लिखा है एफ नंबर में, यहाँ कुछ चित्र दिया गया है और लिखा है ऊपर के चित्र के वृत्त के 2/7 भाग के वृत्त को लाल कीजिए। तो टोटल हम गिनेंगे 7। ठीक है, मतलब 7 भाग करेंगे टोटल को। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है ही। 7 में से 2 को लाल करना है, तो हम इन दोनों को लाल कर लेंगे। ठीक है। फिर लिखा है त्रिभुज के 3/5 भाग के त्रिभुज को हरा कीजिए। तो त्रिभुज क्या है तो पहले गिनते हैं, 1 2 3, ये 1 है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग का करना है। तो पहले 5 भाग में बांटेंगे तो 2 2 करके बढ़ जाएगा। उसके बाद 3 3 दूनी 6, तो 6 भाग को हम लोग क्या करेंगे, हरा रंग करेंगे, 6 ठो। ठीक है। उसके बाद लिखा है चतुर्भुज के 1/7 भाग के चतुर्भुज को नीला रंग कीजिए। तो हम लोग चतुर्भुज गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ही। 7 में से 1 को हम लोग नीला रंग करना है, कर लेते हैं। इस तरह हम लोग रंग लेंगे। अब देखते हैं अगला पेज। अब यहाँ देखिए जी नंबर है पहला का, पिताजी 10 लीटर पीने का पानी बगल के ट्यूबवेल से लेकर आए। माँ 1/5 भाग पानी को भोजन बनाई। तो 1/5 भाग पानी मतलब अगर 10 लीटर है तो इसको 5 भागों में बांटेंगे तो 2 2 2 2 करके जाएगा। ठीक है, और उसका 5 भाग का 1 भाग, तो 1 2 3 4 5 भाग का 1 भाग, 2 लीटर पानी को खाना में खर्च कर दी। ठीक है, बाकी बचे पानी का 1/4 भाग। ठीक है, इसको 4 भाग बांटा, उसका 1 भाग पीने के बाद अभी भी कितना पानी बचा हुआ है, तो 6 लीटर पानी बचा हुआ है ना, लिख लेंगे 6 लीटर। ठीक, इसी तरह प्रश्न नंबर 2, अब मान ढूंढे है, गुणा करना है। हम लोग गुणा करना सीख लेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेंगे और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, पूर्णांक अगर है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 6 और नीचे 11, जो नीचे वो एक बार में आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर कर लेंगे। अब गुणा अगर करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाता है और 11 एकम 11। अगर ऊपर अधिक रहे तो हम लोग इस तरह या फिर यहाँ या फिर कहीं रफ में भाग दे लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर अधिक रहेगा तभी। अब 11 एकम 11, नीचे बचा 7,
तो ये वाला 1 हम लोग पहले लिखेंगे, 1 मतलब यहाँ पे जो भागफल आएगा उसको पहले लिखेंगे। फिर नीचे जो शेषफल बचा है उसको ऊपर, और नीचे 11 था तो हम लोग 11 नीचे लिख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा उतार लेते हैं। दूसरा देखिए दिया है 11 गुणे 2/3, तो इसको भी हम लोग इसी तरह कर लेंगे। 11 और गुणे 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। 11 दूनी 22, तो लिख लेंगे यहाँ पे 22/3। 3 को हम लोग भाग दे सकते हैं 3 से 22 को। अब 3 छक्का 18, 3 7 21, 7 बार में 21 आ रहा है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 पूर्णांक, ये 1 ऊपर और ये 3 नीचे था तो नीचे ही रहेगा 1/3। इसी तरह तीसरा उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये पूर्णांक में आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसा है वैसे इसको उतारेंगे इधर वाला, और इधर वाले को इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, मतलब नीचे का और पूर्णांक से गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो लिखेंगे ऊपर 7/2। फिर हम लोग कर सकते हैं 7 गुणे 7 और नीचे 3 गुणे 2, तो 7 7 49 और नीचे 3 दूनी 6। नीचे कम है तो हम लोग भाग दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं या फिर 6 से ये 49 को यहाँ दे सकते हैं रफ में। ठीक है, तो क्या जाएगा 6 7 6 8 48, 8 बार में 48। अब ये 8 पहले आएगा, 8 पूर्णांक 1/6। ठीक है, इसी तरह चौथा प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3/8 और 6/4, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 3 गुणे 6 और नीचे 8 गुणे 4। तो देखेंगे कोई एक ही पहाड़ से कट रहा है कि नहीं, तो ये और ये दोनों या और ये दोनों 2 से कट रहा है, तो 2 तिया 6 और ये 2। अब 3 से ऊपर कटेगा, नीचे नहीं कटेगा, और 2 से नीचे कटेगा तो ऊपर नहीं कटेगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9। और अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब ऊपर अधिक रहेगा तभी भाग देंगे। ठीक है, ऊपर कम रहेगा तो भाग नहीं देंगे। ये आंसर हो गया। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा में देखिए 6/49 और 7/3, तो हम लोग 6 गुणे 7 और नीचे 49 गुणे 3 कर सकते हैं। 3 से ये दोनों कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 7 से ये दोनों कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 7 49, तो ये 2 एकम 2 ऊपर और 7 एकम 7 नीचे। फिर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो चल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला उतारते हैं। अब देखिए छठा नंबर में है 15/28 और 2 पूर्णांक 1/3, तो उसी तरह हम लोग इस वाले को ऐसे गुणा कर सकते हैं। 3 का 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ के ऊपर लिखेंगे और नीचे 3 ही लिखेंगे, तो क्या आएगा, ये 15/28 गुणे 3 दूनी 6 1 7 है ना, ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 7 और 28 गुणे 3, तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और ये 7 चौके 28, और 3 से 3 एकम 3 और ये 3 पाँचे 15, तो ये 5 गुणे 1 ऊपर तो 5 एकम 5 और 4 गुणे 1 नीचे तो 4 एकम 4। अब नीचे कम है तो हम लोग उसी तरह भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रफ में भी अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 1, तो जो बचेगा ऊपर, ये 4 नीचे था तो 4 नीचे, ये आंसर। ठीक है, आगे। अब देखिए 7वां नंबर में है, दोनों पूर्णांक में है, तो दोनों को इसी तरह हम लोग ऊपर जैसे किए हैं कर लेंगे। तो इसका गुणा करते हैं, तो 13 चौका 52 और 8 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 60/13। फिर यहाँ पे 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 4 39/5। ये वाला यहाँ पे गुणा है। ठीक है, गुणा का निशान, तो हम लोग लिख सकते हैं 60 गुणे 39 और नीचे 13 गुणे 5। 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5 और ये कट रहा है 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचा तो 5 दूनी 10 12 बार में, और 13 से ये एक बार में कट रहा है, 13 एकम 13 और ये 3 बार में, 13 तिया 39, तो नीचे 1 है तो 1 हम नहीं लिखते हैं नीचे। ठीक है, सिर्फ ऊपर का 12 तिया 36, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला उतार लेते हैं।
अब ये प्रश्न नंबर 2 का आखिरी है, 8वां नंबर। ये भी पूर्णांक में एक है, तो इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 3 13। तो 13/5 गुणे 6, तो लिख सकते हैं 13 गुणे 6 और नीचे 5। अब दोनों कट नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे। 13 5 65, 13 6 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 और ये 5 नीचे। नीचे जब भी कम रहेगा बोले हैं भाग देने के लिए, तो ये देखिए नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा। अब भाग देने पे 5 एकम 5 एक बार में जा रहा है, तो यहाँ 2 बच जा रहा है, 2 इसके साथ हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो 50 25, अब 3 बचेगा तो 3 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब ये 78 ऊपर आ रहा है कि नहीं देख लेंगे, हम इसको हल करके देख लेंगे। तो 15 का इससे गुणा करेंगे, 15 5 75 और 3 जोड़ेंगे 76 77 78 आ रहा है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न 3 देखते हैं। देखिए लिखा है, एक बाल्टी में 1/3 लीटर पानी रहता है। इसी प्रकार के 7 बाल्टी में कुल कितना लीटर पानी रहेगा, हिसाब करें। तो एक बाल्टी में अगर 1/2 मतलब आधा लीटर है, तो 7 बाल्टी में ऐसे ही हिसाब करेंगे तो 3.5 लीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि एक बाल्टी में पानी बराबर 1/2 लीटर, इसलिए 7 बाल्टी में पानी बराबर 1/2 गुणे 7। अब गुणा करेंगे तो ये ऊपर है, तो उस तरह कर सकते हैं, या फिर 7 एकम 7 एक बार में लिख सकते हैं, और 2 इस तरह 7/2। अब नीचे कम है इसलिए भाग देंगे, तो 2 तो नीचे ही रहेगा। कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में 6 आ रहा है, एक इसमें बच जा रहा है, तो जो बच जा रहा है ऊपर इतना लीटर, 3 पूर्णांक 1/2 लीटर पानी आएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अखिल बाबू अवकाश ग्रहण के बाद अपनी संपत्ति का 1/4 भाग मोहल्ले के लाइब्रेरी में दान किए। बाकी संपत्ति का 1/6 भाग पत्नी को दिया। उसके बाद बाकी भाग को अपने दोनों पुत्रों को बराबर भाग में बांटकर दिया। हिसाब करके देखें कि अखिल बाबू अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को कितना भाग संपत्ति दिए। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे। पहले देखिए, अखिल बाबू का संपूर्ण संपत्ति मतलब 1 मान लेंगे। ठीक है, कुल मतलब 1। उसके बाद मोहल्ले के लाइब्रेरी में दान किया, 1 का 1/4 भाग मतलब 1 से 1/4 को गुणा करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, इतना भाग देने के बाद क्या बचा, शेष बचा, मतलब लाइब्रेरी में देने के बाद जो शेष बचा, तो 1 में से 1/4 को घटाएंगे, तो हम लोग इसको इससे गुणा करते हैं, 4 एकम 4, तो ये 4 माइनस 1, तो 3/4 भाग शेष बच गया। अब ये शेष बचे भाग में से 1/6 भाग पत्नी को दिया, तो 3/4 भाग, ठीक है ना, 3/4 भाग का 1/6 भाग पत्नी को दिया, तो 3/4 भाग का 1/6 भाग, तो ये गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ काट दिए हैं, तो ऊपर 1 बचा, नीचे ये 2 और ये 4, 4 दूनी 8, 1/8 भाग। ठीक है, अब 1/8 भाग पत्नी को देने के बाद क्या बचा, तो लिखेंगे पत्नी को देने के बाद बचा बराबर 3/4 भाग में से 1/8 भाग निकाल लेंगे, तो इन दोनों का लसा करेंगे तो 8 आएगा। फिर इससे इसको भाग देंगे लसा को, तो 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर ये माइनस, फिर इसको इससे अगर भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/8 भाग बचा। अब 5/8 भाग को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांटा गया। 5/8 भाग को 2 पुत्रों में से प्रत्येक को मिला भाग बराबर 5/8 भाग का 1/2 भाग, गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो हम लोग गुणा करके लिखेंगे 5 एकम 5 और 8 दूनी 16 भाग, तो पुत्र को ये भाग मिला और पत्नी को ये भाग मिला, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए लिखा है 5वां में, 150 रुपये का 1/2 भाग से कितना रुपया लेने पर
30 रुपया बचा रहेगा। तो हम लोग इस तरह करेंगे, सबसे पहले 150 रुपये का 1/2 भाग निकालेंगे। तो आ जाएगा 150 गुणे 1/2, 2 से 1 कट जाएगा 75 बार में, तो आ गया 75 रुपया। ठीक है, अब कितना रुपया लेने पर, तो लिया गया रुपया लिखेंगे, लिया गया रुपया बराबर 75 में से वो 30 रुपया को घटाएंगे तो कितना बचा, 45 रुपया। तो यही हमारा आंसर है कि 45 रुपये अगर घटा लेंगे तो 30 रुपया बचेगा। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आगे के प्रश्नों के लिए बने रहें, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।